बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसके शासन करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। उसके बनाए हुए नियमों को उस राज्य की प्रजा पूरे सम्मान के साथ मानती थी। उसकी राज्य में प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से बहुत संतुष्ट थी। पूरे राज्य के नागरिक सम्राट की तारीफ करते थकते नहीं थे। उस राज्य में एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे सम्राट में कुछ कमियां नजर आएं। सभी उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते थे। सम्राट के 4 बेटे थे। उनके चारों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में वो अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता और फिर उसके बाद ये सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में कैसी बातें करते होंगे। वो अक्सर अपनी छोटी सी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिताता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो ज़्यादातर समय परेशान और चिंता में रहता। उसका मन अशांत और हताश हो जाता, इसलिए वो अक्सर अपने कमरे में ही मायूस सा बैठा रहता। राजकुमार को इस तरह परेशान देख उस राज्य के एक मंत्री ने उसे सलाह दी कि इस राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। आप एक बार जाकर उनसे मिलिए। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने पूछा, क्या वो इस महल में नहीं आ सकते? तो मंत्री ने कहा, राजकुमार, समस्या आपकी है तो आपका ही उनके पास जाना उचित होगा। अगले दिन सुबह सुबह ही राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर उन बौद्ध भिक्षु के साथ उनके बहुत से शिष्य भी थे। राजकुमार ने देखा बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर ध्यान कर रहे थे और आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु पूरे ध्यान से राजकुमार की बातें सुनते रहे। अपनी सारी समस्या बताने के बाद अंत में राजकुमार ने भिक्षु से पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजकुमार, ये काम बड़ा कठिन है। क्या आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चल पाएंगे? ये सुनकर राजकुमार ने बड़े घमंड भरे स्वर में कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और धन भी पर्याप्त है। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ ऐसे काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे बस करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, फिर तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी राजमहल से बाहर पैदल नहीं गया था, जिसने पैदल एक कदम भी ना चला हो, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, देखिए राजकुमार, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। भिक्षु ने आगे कहा कि नगर के दक्षिणी हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, जिसके आखिरी में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान है, तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में कई तरह के विचारों की सुनामी आ गई। वो सोचने लगा, बिना मतलब ही मैं इस चक्कर में पड़ा। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे, न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे।
ये सब सोच सोच कर उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया और उसके बाद राजकुमार नीचे सर झुकाए हुए ही दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा शर्मिंदा होने लगा कि लोग क्या सोचेंगे। वो लोहा लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसकी घबराई हुई हालत देखकर बौद्ध भिक्षु सब समझ गए। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया राजकुमार, अब तुम ये लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें इस लोहे को पिघलाकर इससे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ चल पड़ा। उसके मन में विचार चल रहे थे। वो परेशान हो रहा था कि कहीं अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना समझ रहे हों कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया है। वो मन ही मन पछताने लगा और सोचने लगा कि क्यों मैं खुद को हमेशा ही ऐसे कामों में लगा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों की उधेड़-बुन में फंसा हुआ वो लोहार की दुकान में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उसे सांचे में डालकर एक तलवार बनाता है। अपने हाथों से बनाई तलवार को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। अचानक उसने महसूस किया कि वो तलवार बनाने में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत के कोई विचार नहीं आ रहे थे। उसका पूरा ध्यान केवल तलवार बनाने पर ही था। वो खुशी मन के साथ तलवार लेकर भिक्षु के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में अपनी तलवार रख दी। तलवार देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। ये तुम्हारे घमंड की तलवार है। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे भिक्षु की बात समझ नहीं आई। उसके बाद भिक्षु तुरंत बोल पड़े, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम और करो। तुम वापस बाजार जाओ और लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और अगर देखा था तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार वापस बाजार गया और बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा था। ज्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। सभी इतना कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहली दुकान के दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत सारा काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार और बहुत से लोगों से पूछने पे पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान ही नहीं दिया था। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप किसी बड़े संपन्न घर से हैं, लेकिन इसके आगे मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। समय ही नहीं था, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वो खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद भिक्षु ने कहा, राजकुमार, आज इस घटना से तुमने 3 चीजें सीखी हैं। पहली, हम खुद अपनी गलतियों और कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी कमियां सबसे बड़ी लगती है और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है। सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, सब हमारे कमियों को ही देख रहे हैं, लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय नहीं है, और अगर है भी तो सब खुद के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना बेकार है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। दूसरी सीख ये है कि हम खुद अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमियां निकालते रहते हैं।
खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों के बारे में सोच सोच कर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितना असल में वो होती नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा विचार आने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले इन विचारों को दबाने और उनसे लड़ने के बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दो। किसी अच्छे काम में लग जाओ और उसे पूरे ध्यान से करो। तलवार बनाते समय तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं आया, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।